स्टूडेंट, आज हम बायोलॉजी में क्रोमोसोम का अध्ययन करेंगे। क्रोमोसोम क्या होता है, सबसे पहले इसको समझेंगे। क्रोमोसोम कोशिका के अंदर मिलने वाली धागे जैसी संरचना है जो गुणों को अपने अंदर समाहित रखती है, और जब कोशिका का विभाजन होता है तो एक कोशिका से दूसरी कोशिका में क्रोमोसोम स्थानांतरित हो जाते हैं। इनके अंदर जो गुण होते हैं वो अगली जनरेशन के लिए स्थानांतरित हो जाते हैं। अर्थात ये क्रोमोसोम ही माता पिता के लक्षणों को बच्चों के अंदर लेकर के जाते हैं। जब रिप्रोडक्शन होता है, जनन प्रक्रिया होती है, तो उसमें जो गुणसूत्र होते हैं वो माता पिता के लक्षणों को कैरी करते हैं और स्पर्म तथा ओवम के रूप में वो अगली कोशिका का निर्माण करते हैं, जाइगोट बनाते हैं, जहाँ पर फिर पेरेंटल करैक्टर्स डेवलप होकर के पूरी तरह से नए ऑर्गेनिज्म का विकास करते हैं। तो ये क्रोमोसोम जो होते हैं कोशिका के अंदर गुणों का वाहक का कार्य करते हैं, माँ बाप से उनके बच्चों के अंदर लक्षण ले जाने का कार्य करते हैं। इसको सबसे पहले साइंटिस्ट स्ट्रासबर्गर ने देखा था और वहाँ पर उसने इसको क्रोमेटिन थ्रेड का नाम दिया था। उसके बाद वेल्डेयर ने इसकी डिटेल स्टडी की तो उन्होंने देखा कि ये कोशिका के अंदर बिल्कुल अलग डार्क दिखाई देते हैं, जिसलिए इन्होंने इसको क्रोमोसोम का नाम दिया। क्रोमोसोम दो वर्ड से मिलकर बना है, क्रोमो प्लस सोमा। क्रोमा का अर्थ होता है कलर्ड, और कलर्ड डार्क दिखाई देते हैं, और सोमा का अर्थ होता है बॉडी। तो क्रोमा प्लस सोमा से क्रोमोसोम बना। सोमा बॉडी का और क्रोमा का अर्थ है डार्क या कलर्ड। तो ये कोशिका के अंदर कलर्ड दिखाई देते हैं, बाकी सारे पार्ट कोशिका के लगभग ट्रांसपेरेंट होते हैं। तो ये सबसे डार्क पार्ट होता है क्रोमोसोम और न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। तो क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर को हम इस डायग्राम से समझेंगे। ये क्रोमोसोम बाहर की तरफ एक मेम्ब्रेन से कवर होता है। इस मेम्ब्रेन को कहा जाता है पेलिकल। अर्थात क्रोमोसोम के अंदर जो मटेरियल है उस पूरे मटेरियल को चारों ओर से कवर करने वाली झिल्ली को हम पेलिकल के नाम से जानते हैं। और जो क्रोमोसोम धागे के समान संरचना होती है उसको हम सिंगल धागे को क्रोमेटिड कहेंगे, और क्रोमेटिड मिलकर के क्रोमोनिमेटा का निर्माण करते हैं। क्रोमोनिमेटा ही क्रोमेटिड होते हैं, और ये दो क्रोमेटिड एक साथ मिली हुई होती हैं, जिन्हें हम दोनों को एक दूसरे की सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं। और ये सिस्टर क्रोमेटिड मिलकर के एक कंप्लीट क्रोमोसोम बनाती हैं। ये क्रोमेटिड एक दूसरे के ऊपर लिपटी हुई पाई जाती है, जिससे ये स्पाइरल फॉर्म पाई जाती है। और जिस स्थान पर क्रोमेटिड्स लिपट कर के पलटती हैं उस स्थान को हम क्रोमोमियर का नाम देते हैं। फिर पूरा क्रोमोसोम एक जगह पर बारीक होता है, दबा हुआ होता है, जिसको हम संकीर्णन या प्राइमरी कंट्रिक्शन कहते हैं। और जिस बिंदु पर ये दोनों क्रोमेटिड एक साथ आकर के फोकस हो जाती हैं उस पॉइंट को हम सेंट्रोमियर कहते हैं। इसके बाद क्रोमोसोम आगे की तरफ फिर पहले की तरह से हो जाता है, ये पूरी संरचना में आ जाता है। और किसी किसी क्रोमोसोम में दूसरे सिरे पर भी सेकेंडरी कंट्रिक्शन पाई जाती है, लेकिन ये सेकेंडरी कंट्रिक्शन का मिलना ज़रूरी नहीं है, किसी के अंदर हो भी सकती है और किसी में नहीं। पर सेकेंडरी कंट्रिक्शन के बाद क्रोमोसोम का दूसरा पार्ट छोटे क्रोमोसोम के समान दिखाई देता है। इस छोटे क्रोमोसोम को हम सैटेलाइट कहते हैं, और जिस क्रोमोसोम में सैटेलाइट पाया जाता है उसको हम सेट क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। तो ये क्रोमोसोम एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में लक्षणों को नियंत्रित करने का काम करते हैं। अर्थात एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में लक्षणों को निर्धारित करते हैं, उन लक्षणों की रक्षा करते हैं। अगर क्रोमोसोम में कोई चेंजिंग आ जाती है तो अगली जनरेशन में वो चेंजिंग क्लियरली दिखाई देती है, अर्थात उसके लक्षण कहीं ना कहीं बदल जाते हैं। जिस कोशिका का भी
क्रोमोसोम परिवर्तित होता है, अर्थात जिस नंबर का क्रोमोसोम परिवर्तित होता है वो जिस लक्षण को केंद्रित करता है, फिर वही लक्षण जो है परिवर्तित पाया जाएगा अगर क्रोमोसोम की संख्या में या क्रोमोसोम की संरचना में परिवर्तन हो जाता है।